शशि जी आपका आपने बहाल किया है संविदा पर, मगर संविदा पर कर्मियों को अन्य कोई सुविधा नहीं है। 5,000 से 750 रुपया 7,500 रुपया आप उनको देते हैं, जबकि ये एक तरह से जो न्यूनतम मजदूरी है बिहार का वो भी लागू नहीं हो पाता है। और जवाब में आपने जो वार्ड स्तर पर स्वच्छता कर्मी की जो बहाली की है उसे आप मानव बल करार दे रहे हैं, तो जबकि वो एक कर्मी है, वो अस्थाई नेचर का काम करते हैं और कठिन काम करते हैं जो कोई नहीं करता समाज में, वो सफाई का काम, वो सफाई की काम करते हैं और 1,500 से 3,000 रुपया उन्हें मिलता है। और इसलिए वो अस्थाई नेचर का काम है, तो उन्हें अस्थाई कर्मी का दर्जा के रूप में मैं मांग करूंगी, मुख्यमंत्री जी हैं कि उन्हें अस्थाई कर्मी का दर्जा दिया जाए और उनका जो वेतनमान होता है वो उस हिसाब से दिया जाए। और ये लोहिया स्वच्छता कर्मी की मतलब उनका मान्यता है, तो समाज में सफाई की बात है तो कम से कम 100 घर पे एक सफाई कर्मी की व्यवस्था हो, जिससे कि आप स्वच्छ भारत मिशन जो हमारी केंद्र सरकार भी चला रही है, तो उसका मकसद है कि पूरा हमारा समाज, हमारा गांव साफ हो। तो अगर 100 घर पर एक स्वच्छ कर्मी रहेंगे तो बेहतर तरीके से सफाई अभियान चलेगा। और ये मैं कहना चाहती हूँ, और इसमें कम से कम 50% महिला और 50% पुरुष की एक बहाली होनी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। इसलिए जो मेरा सवाल था, तो मंत्री महोदय जी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से मैंने बताया है महोदय, लेकिन माननीय सदस्य की चिंता दूसरी है महोदय। ये योजना महोदय बहुत महत्वपूर्ण है महोदय, और हर मनुष्य के जीवन से ये जुड़ा हुआ है। और बिहार में लोहिया स्वच्छ अभियान चल रहा है महोदय, और जो वहाँ कर्मी है महोदय, जो बल जिसकी नियुक्ति करने का, जिसके रखने का अधिकार हमने ग्राम पंचायत को दिया है महोदय, और ग्राम पंचायत के मुखिया के माध्यम से ये तय हुआ कि कौन कौन वार्ड में कौन ये काम करेंगे। तो जहाँ तक इनके जो सुविधाएं है महोदय, इनको सुविधा बहुत सारा हम लोग दे रहे हैं, उसकी चर्चा भी माननीय सदस्य को करना चाहिए, क्योंकि ये गांव से जुड़ी हुए हैं, गांव के हालात को समझते हैं महोदय। उनको बहुत सारी सुविधा भी दे रहे हैं। हम सिर्फ उनको जो प्रति माह मानदेय देते हैं, इसके अलावे हम मेडिकल सुविधा भी देते हैं उनको। इसके अलावे हम उनको ये राशन कार्ड से भी हमने जोड़ा है उनको, और अन्य तरह की जो सरकार की गतिविधियां चल रही है महोदय, जो कार्य विकास के काम चल रहे हैं उनमें उसको शामिल करें। उनको जीविका में उनके परिवार के सदस्य अगर पुरुष इसमें हैं तो महिला को हम लोगों ने जीविका में शामिल किया है, और अनेक प्रकार की सुविधाओं से उनको लैस किया है। अभी सरकार ने जो तय किया है महोदय, उसके हिसाब से उनको दे रहे हैं। ये योजना महोदय, ये यूजर से पैसा लेना है महोदय, 1 रुपया प्रतिदिन देना है महोदय, और आज की तारीख में महोदय यूजर चार्ज बहुत नहीं मिल रहा है महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार सरकार को महोदय। इन्होंने उसके लिए जो मानदेय देते हैं, उसके लिए 1 साल का, यानी पूरी 2025 तक का मानदेय राज्य सरकार अपने संसाधन से देने का फैसला किया है महोदय। तो इस तरह के फैसले लेकर के उनके सारी परिस्थितियों का मूल्यांकन करके इस तरह का फैसला लिया गया है। और माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि और भी जो सरकार की सुविधा है, उन सुविधाओं को हम लोग बढ़ा रहे हैं। उनको किसी भी कीमत पर निराश नहीं होने देंगे। अच्छा काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान है, उनके परिवार का भी ध्यान है, सब तरह से उनको मदद करने के लिए सरकार तत्पर। ठीक। ये बस आप मतलब जो आप कह रहे हैं कि राशन कार्ड से जोड़ रहे हैं, तो राशन कार्ड से तो सभी लोग जुड़ते हैं, इनके लिए स्पेशल क्या आपको बहुत सारी सुविधा है। इन्हें संविदा कर्मी का मतलब दर्जा आप दीजिए, और 1,500 रुपया आप वेतन दे रहे हैं, 1,500 से 3,000 जिनको आप मानव बल बोल रहे हैं। ये इससे किसका परिवार आज के समय में चलेगा महोदय? और आप जो पर्यवेक्षक हैं उनको आप 5,000 से 7,500 दे रहे हैं। 5,000 से 7,500 में भी किनका परिवार चलेगा, आप मुझे बता दीजिए महोदय। तो कम से कम ये वेतनमान जो मानदेय आप दे रहे हैं, वो तो एक सम्मानजनक मानदेय देने की बात आप कीजिए, और बाकी अन्य सुविधा दीजिए आप उनको।
बाकी अन्य सुविधा में तो कुछ नहीं, आप मेडिकल की बात कर रहे हैं मगर इसके अलावा कोई सुविधा आप नहीं है। जो जनरल सुविधा है वो सुविधा आप दे रहे हैं, और सबसे कठिन काम, समाज का सबसे निचला काम ये लोग कर रहे हैं, इसलिए सारी इनको बातें आ ज्यादा गई हैं। विशेष सुविधा आगे और बढ़ाया दिया जाए, ये मैं मांग करती हूँ। और मानव बल नहीं, उन्हें एक कर्मी का दर्जा दिया जाए, जिससे कि वो उनका एक सम्मान भी होगा, इसलिए उसे कर्मी के रूप में चिन्हित किया जाए। महोदय, मैं ये कहना ठीक।